मान और सम्मान के योग्य प्राचार्य महोदय, मिडिल है अनिता जी, प्राइमरी है सभी सीनियर लेक्चरर्स, सीनियर मोस्ट नरेंद्र जी, सभी सीनियर लेक्चरर्स, विद्यालय स्टाफ। कल जो है हमारा विद्यालय दोबारा शुरू हुआ है छुट्टियों के बाद में, और कल जो है हम आपको संबोधन नहीं कर पाए क्योंकि कल बारिश हो रही थी, इसलिए आपकी प्रेयर नहीं हुई। आज जो है आपको हमारी संस्था के निर्देशक महोदय कुछ बातें बताएंगे। जब तक वो आते हैं मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, आपने उन बातों पर ध्यान रखना। देखो बेटे, अभी जो है आपका एडमिशन का समय समाप्त हो गया है, आपकी छुट्टियां भी पूरी हो गई है। अब जो ये समय है ये है आपका पढ़ने का समय। जो बच्चे अभी पीछे रह जाएंगे, अभी पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, फिर वो किसी भी कीमत पर वो अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, ना अच्छे से अपने नंबर ले पाएंगे। इसलिए ये मेरी अध्यापक साहिबान से भी अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है कि आप दिसंबर का इंतजार ना करें, जनवरी का इंतजार ना करें। आप आज से ही अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाएं और दिन रात अपना सिलेबस जो आपका यूनिट कितना दिन में कवर होना है ये आपको एनसीईआरटी में सीबीएसई में डाल रखा है हर एक क्लास का कि भाई इस यूनिट के लिए इतने पीरियड है, इस यूनिट के लिए इतने पीरियड है। उसी के अनुसार बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएं, समझाएं उनको, और उसके बाद घर में उनका होमवर्क दें। बच्चे का होमवर्क चेक करें। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो उसके माँ बाप को बताएं, उस समय इन्फॉर्म करें उनको। कमी कहाँ रह जाती है कि हम जो है बच्चे का होमवर्क चेक करते हैं, उसको डांट देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, और बच्चा फिर अगले दिन सोचता है कि कोई बात नहीं, अध्यापक ने कल मेरे को डांटा था, आज भी वो डांट खा लूंगा, और फिर वो होमवर्क नहीं करता है और वो बच्चा कमजोर रह जाता है। तो आप जो है इसकी इंफॉर्मेशन इनके पेरेंट्स को दें कि जो है आपका बच्चा है अभी जो है पढ़ाई में ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो माँ बाप की भी जिम्मेवारी बन जाती है इसके। बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे को पढ़ाई के लिए माँ बाप, अध्यापक, विद्यालय, ये सारा का सारा बहुत जरूरी है। सभी का पर्यावरण बहुत जरूरी है, घर का पर्यावरण भी, विद्यालय का पर्यावरण भी, जिसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है इनको अच्छी तरह से पढ़ाएं, उनका सिलेबस कराएं, इनकी कॉपी चेक करें और इनकी राइटिंग चेक करें, क्योंकि बच्चा जो है राइटिंग जो है ठीक से नहीं कर पाता है और अध्यापक ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद जो उसकी राइटिंग बिगड़ती चली जाती है। और जब विद्यालय के समय में अगर राइटिंग खराब हो गई तो फिर वो राइटिंग कभी नहीं सुधरेगी। तो खासकर प्राइमरी स्टाफ, मेरा आप लोग से बहुत अनुरोध है और मैं हमेशा आपको जोर देता हूँ कि आप लोग जो है बच्चे के भविष्य हैं। प्राइमरी के अंदर जो बच्चा होशियार बन गया, जो बच्चा लिखना पढ़ना जान गया, जिसकी लिखाई अच्छी हो गई, वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है प्राइमरी स्टाफ इनकी लिखाई पर, इनके सिलेबस पर, इनको जो जितना क्लास में आता है उतना उसको आना चाहिए, बच्चे को सिखाएं। दूसरा है कि आप लोग जब उठते हैं सुबह, सभी बच्चे आज से प्रण कर लें कि 5 बजे के बाद कोई बच्चा नहीं सोएगा। 5 बजे सभी बच्चे उठ जाओ और उठने के बाद में अपने माता पिता को, जो बड़े हैं आपके घर में, उनको प्रणाम करो, हर एक बच्चा। इससे क्या है कि उसका आपको आशीर्वाद मिलेगा और वो आशीर्वाद जो है आपको आगे बढ़ाएगा। तो डेली हर एक बच्चा ये प्रण कर ले कि मैं शर्म करते हैं बहुत से बच्चे, शर्म इस चीज में, किस चीज शर्म है भाई? उनके पैर छूने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ये आप अपने आदत बना लें। उठने के बाद में आप जो है यकीन करें, ड्रेस होने के बाद में अपनी ड्रेस का, जिस बच्चे की ड्रेस अच्छी होती है, बच्चा ही नहीं, चाहे अध्यापक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसका पहनावा अच्छा होगा, जिसकी ड्रेस अच्छी होगी,
प्रॉपर ड्रेस होगी, प्रेस की हुई होगी, साफ सुथरी होगी, उसका हर कोई सम्मान करेगा, हर जगह उसका सम्मान होगा कि भाई ये जो है एक सभ्य आदमी है, ये एक सभ्य बच्चा है, ये जो है हमारे किसी अच्छे परिवार से संबंध रखता है। और जो बच्चा ड्रेस भी ऐसे पहनेगा, ना उसको प्रेस होगी, जूते कुछ होंगे ड्रेस से मैच नहीं कर रहे होंगे, तो वो सोचेंगे कि ये बच्चा जो है ठीक से विद्यालय में पढ़ने वाला, अच्छा विद्यालय में पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए अपनी ड्रेस पर जरूर ध्यान दें। और मैं अध्यापक साहबान से अनुरोध करता हूँ कि डेली इनकी, खासकर क्लास इंचार्ज तो डेली इनकी ड्रेस चेक करें कि मैं बच्चा जो है आप सही ड्रेस में आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे आप देख रहे हैं बहुत अच्छे हैं, कोई कोई बच्चा जो है अभी फिर भी साफ सुथरी ड्रेस नहीं पहना हुआ है, तो उनको ध्यान दें, उनको बताएं आप लोग कि भाई कल से जो है आप अपनी ड्रेस को धुला करके प्रेस करा करके पहन करके आए। इसमें आप लोग का भी सम्मान है, बच्चे का भी है, और भी वो भी सम्मान है कि भाई इसके परिवार से संबंध रखता है। क्योंकि बच्चे को माँ बाप बना के भेजते हैं, तो आप अगर अच्छी ड्रेस पहन जाते हो तो आपके माँ बाप की भी इज्जत होती है उसमें कि भाई बहुत अच्छे माँ बाप हैं जो इस बच्चे को ध्यान दे रहे हैं। अरे आपका कि भाई इसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं जो कि इतनी अच्छी ड्रेस पहना करके प्रेस कर करके ठीक से टाई बांध करके और ठीक से जूते पहना करके भेज रहे हैं बच्चों को। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आप अपने टाइम का ध्यान दें, जहां पर आपके पास आती है वहां पर ठीक 10 मिनट से पहले पहुंच जाए, 10 मिनट से पहले हर आदमी पहुंच जाए आप, क्योंकि टाइम का पंचर होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये आदत नहीं बनाएंगे तो किसी दिन जो है आप लेट ही हो जाएंगे। अगर आपने आदत बना ली कि मुझे 10 मिनट पहले वहां पर जाना है, तो बाई चांस किसी दिन आप जो लेट होंगे तब भी आप टाइम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। यह अध्यापक साहबान के लिए भी है जो अपनी बस में आते हैं, बस के टाइम से पहले वहां पर पहुंच जाए। ये नहीं कि मैं बस जो है वहां पर खड़ी रहे, बस जो आपको हॉर्न मारती रहे। देखता हूँ मैं हमारे गाँव में देखता हूँ, बस टाइम पर आ जाएगी, कोई मैडम निकलेगी नहीं घर से, वो बस हॉर्न मारती रहेगी। तो उसमें क्या है, बहुत बच्चों का नुकसान है, बस का नुकसान है, बस स्टाफ रहती है वहां पर, और इस प्रकार से जो है स्कूल में टाइम पर नहीं पहुंचते। तो सभी का यह जिम्मेदारी बनती है कि टाइम से यहाँ पर अपने स्थान पर पहुंच जाए और टाइम से लेकर के बच्चों को यहाँ पर आ जाए। यहाँ आने के बाद में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बस से उतरते ही भागना शुरू कर देते हैं और कोई लाइन नहीं होती उनकी। ये बड़ा भद्दा लगता है आज से देखने वाले को। आप देखना कि इसका एक तरीका होता है, बच्चे बस से उतरे अपनी अपनी लाइन में, बस में जो भी टीचर आते हैं उनके साथ चलते हुए अपनी अपनी क्लास में जहाँ पर भी जाना होता है, बच्चे बिल्कुल लाइन बना के जाते हैं, अपने अपने आगे जाके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे उतरते ही और उसके फिर क्या है, वो बहुत हो जाते हैं, फिर ही कोई किधर भागता है, कोई किधर भागता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल लाइन के अंदर चलना चाहिए, लाइन में आना चाहिए। उसके बाद पढ़ाई से संबंधित मैं ज्यादा समझ लूंगा, अभी हमारे निर्देशक महोदय पहुंच गए हैं। पढ़ाई से संबंधित जो है सभी क्लास अध्यापक आपसे ही अपना ये निर्णय ले लें कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं जो टॉप करने वाले हैं और कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल ही फेल होने वाले हैं। मध्यम वाले तो उनके साथ पढ़ी लेंगे, ये पक्का आप इनकी श्रेणी में छांट लें और उसके अनुसार होने के अनुसार उनको तैयार करें, ये बहुत जरूरी है। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, अभी हमारे निर्देशक महोदय आ गए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को जो है मोटिवेट करेंगे और आप अच्छे से करो। वेरी गुड। आज के हमारे सीनियर श्री हरि सिंह जी, ऑल स्टाफ मेंबर्स व प्यारे बच्चे, आपने 1 महीने के बाद दोबारा से रेगुलर आने का आपका टाइम पूरा हुआ है। उसके लिए सर ने आपको सारी बातें बता दी है। 2-3 चीज जो बची हुई है वो मैं आपको कम समय में बताना चाहता हूं कि एक तो आपको है ना, बार बार सर ने भी बता दिया यूनिफॉर्म के लिए। दूसरा, सभी इंचार्ज साहिबान भी खड़े हैं और लास्ट पीरियड के साथी भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जिसका लास्ट पीरियड आता है होमवर्क डायरी के लिए। अब बच्चा जिसने होमवर्क डायरी अपनी लगाई नहीं है, जो ये कह देता है कि 20 रुपए की कॉपी से काम चल जाएगा, वो 20 रुपए की कॉपी में आज हिंदी में लिख लेता है, आज इंग्लिश में लिख लेता है, आज रफ में लिख लेता है।
और उसको ये ध्यान नहीं रहता कि घर जाने के बाद आज मैंने हिस्ट्री वाली कॉपी में होमवर्क लिख के लाया है, इंग्लिश वाली लिख के लाया है। इसके लिए कल भी हमने चेक करवाया था रैंडमली, 60% बच्चों ने कंप्लीट कर लिया। 40% जो बच्चा बचा हुआ है वो टीचर को भी, लास्ट पीरियड के टीचर को भी सुनाने को मिलता है, और बच्चा जो 60% काम कर रहा है उसको भी सुनने को मिलता है बार बार क्लास में, उसका समय खराब होता है। तो आज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ये प्रॉपर बना ले। प्रॉपर बनाने से ही काम चलेगा, बगैर प्रॉपर बनाने से काम नहीं चलेगा किसी भी स्कूल में। और दूसरा बात आपका अवसर प्रोजेक्ट का, जो बच्चा महीने में 1 या 2 से भी ज्यादा अवसर रहता है, क्योंकि आपके 4 संडे आ गए, 1-2 गलती हॉलीडे आ जाती है, 2-3 छुट्टी आप कर लेते हैं, तो मैक्सिमम आपकी 10 से 15 ही अटेंडेंस रहती है। 10 से 15 अटेंडेंस में काम नहीं चलता। जब तक आपकी 100% अटेंडेंस नहीं रहेगी तब तक आपका मार्क्स जो स्कोर है वो पूरा नहीं बन पाएगा किसी भी सूरत में। और ये टीचर साहिबान जो सब्जेक्ट टीचर की भी उसमें बेइज्जती होती है कि उसके मार्क्स कम आते हैं, तो उसको भी सुनने को मिलता है। आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? समझ उसकी से आपके तो मार्क्स चाहे 60 आए चाहे 90 आए, आपको नहीं पता अभी मार्क्स की क्या वैल्यू है, लेकिन उस सब्जेक्ट टीचर को पूछ के देखना है कि आपके सब्जेक्ट पे कम नंबर आते हैं तो कितना वो गहन चिंतन करता है। इसलिए सभी टीचर से भी। और तीसरी बात यह है कि अभी तक जिस बच्चे ने अपनी फीस डिपॉजिट नहीं कराई है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो वो अपने पेरेंट्स को यहाँ स्कूल कैंपस में लेके आए और हमारे से मीटिंग कराए कि क्या दिक्कत आ रही है। हम उससे पूछेंगे कि क्या टेक्निकल एरर है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, आपने क्यों जमा नहीं कराई अभी तक, क्योंकि आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट को भी जाता है। अब ऐसा तो कोई नहीं है कि आपका जो गवर्नमेंट का शेयर है वो तो इंस्टीट्यूट अपने पॉकेट से भेज के परेशान हो जाएगा। तो ये सभी बच्चों से भी और अपने अपने इंचार्ज साहिबान से भी ये है कि जो अकाउंट सेक्शन से मिल करके जिस बच्चे का जो ड्यूज बनता है वो अपना प्रॉपर टाइम पे जमा करवाए। और अगर वो जमा कराने में सक्षम नहीं है किसी भी सूरत में, तो वो हायर अथॉरिटी से संपर्क करवाए पेरेंट्स का। तो पीछे तक का हम उसका ट्रैक चेक करेंगे कि पीछे से अगर वो सही चल रहा है तो हम उसका सम्मान करेंगे। अदरवाइज उसमें कोई दिक्कत होगी तो हम उसको टाइम देंगे, बताएंगे कि आप अपने इस टाइम पे ये जमा करा दीजिए। और कुछ बच्चों को हमने सर ने भी बताया है टाई के लिए, ये टाई का जो प्रॉपर काम है ये प्रॉपर ही होना चाहिए, रिलैक्स किसी का भी नहीं। बाजू का बटन के लिए मैंने 10 बच्चे चूज कर रखे हैं, उनको मैं डेली कहता हूँ। टीचर और इंचार्ज साहिबान तो कहते होंगे, लेकिन मैं खुद पर्सनली रूप से कह रहा हूँ, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम दिखाई देते हैं तब तो वो कर लेता है, उसके बाद फिर उन बच्चों को भी ये बिल्कुल नसीहत है कि वो अपने प्रॉपर टाइम में चेक कर ले। और जिस बच्चे ने अभी तक यूनिफॉर्म नहीं बनवाई है उसको 1 महीना छुट्टियों वाला बीत गया, उसके बावजूद भी अगर वो बनाने में सक्षम नहीं है तो वो हमारे ऑफिस में आके मिले, इंचार्ज उसको मिलवाए कि इस बच्चे की क्या दिक्कत आ रही है, इसके मन में क्या बात है कि ये ड्रेस क्यों नहीं बनवा रहा। और एक ड्रेस को मान लो 2 साल हो गई पहने में, तो 2 साल पहने हुए होंगे तो भाई वो छोटी होगी, आप हाइट के अकॉर्डिंग हो गई तो उसको प्रॉपर करवा लो दोबारा से। आप और भी तो कपड़े लेते हो, आप उसको करवाए। होमवर्क अपना टाइम पे करें, होमवर्क जारी, और लास्ट पीरियड में जो मॉनिटर है वो और क्लास जो सब्जेक्ट टीचर है लास्ट में डायरी का और रूम सेफ्टी के लिए वो ध्यान दे अपना। उसमें एक तो साथियों की जो कमी रही है वो आजदार है। इन सारी बातों पे अमल करेंगे और आपका साथी भी सहयोग करेंगे और बच्चे भी इसका सहयोग करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। जो बातें हमने बताई है उस पर पक्का अमल करेंगे और पूर्ण विश्वास है कि आज से इस पर अमल होगा। और मैं सबको विश्वास आपकी बताई हुई बातों पर, प्राचार्य को देकर बताई हुई बातों पर अनुसार चलेगा और अनुसरण करेगा। जय हिंद, जय भारत।